ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे जो अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हर वोकैबुलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स गेम भी होता है, जैसे जो एक बिल्डिंग को बनाने वाले ब्लॉक, छोटे छोटे हिस्से मतलब। तो यहाँ पे बात हो रही कि ब्रिक्स के बारे में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक ग्रुप है। समिट मतलब सम्मेलन हुआ। शोड, इसने क्या दिखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म में पास्ट की बात है। दैट रशिया वाज नॉट विदाउट फ्रेंड्स। तो इन्होंने दिखा कि भाई रशिया अकेला नहीं है, रशिया भी के भी फ्रेंड है, विदाउट फ्रेंड नहीं है वो। रशिया होस्टिंग ऑफ 16th ब्रिक्स। तो रशिया ने होस्ट मतलब मेजबानी करना, अपने वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना। 16th ब्रिक्स जो समिट है इन कजान वहां का एक एरिया है। हैड सेवरल मैसेज। हैड मतलब जो इसके बहुत सारे मैसेज थे, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की भी पास्ट की, मतलब इसमें बहुत सारे मैसेज थे, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं इसको। तो हैड सेवरल मैसेजेस, बहुत सारे संदेश थे। वास्ट क्लोजली मतलब उनको क्लोजली देखा गया। वास्ट मतलब उनको निगरानी की या देखा गया। क्लोजली पास से, बाय पर्टिकुलरली दी वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्री ने जो समिट को बहुत क्लोजली देखा। दिस वाज द बिगेस्ट सच कॉन्फ्रेंस। ऐसी तरह की ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इन रशिया सिंस, जब से द यूक्रेन वार बिगेन इन 2022, जब से यूक्रेन वार छड़ी है ना, तो या मतलब स्टार्ट हुई है, तो यहां से 2022 से ये है पहली मीटिंग है। विद लीडर्स ऑफ 9 कंट्री, 9 कंट्रियों के लीडर थे। द सऊदी अरबिया फॉरेन मिनिस्टर या अराइविंग एज ब्रिक्स एंड ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज। तो इन्होंने जो सऊदी अरबिया के भी जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, और अराइविंग एट एज ब्रिक्स एंड ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। तो ब्रिक्स एज ए मतलब ब्रिक्स के मेंबर आए हैं या ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री आए हैं। अबाउट 30 लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ एक नैरेटिव है जो कि बनाया गया है। नॉर्थ वाले जो डेवलप हैं, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, बट ग्लोबल साउथ जो अफ्रीका कंट्री आता है या फिर इंडिया आता है, या ये जो साउथ एशियन कंट्री ही आते हैं, तो उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अटेंडिंग ए स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच। आउटरीच ये है कि भाई जो उसके मेंबर तो हैं ही, बट उससे बियॉन्ड जाके भी मिले। आउटरीच मतलब अपनी लिमिट से बाहर निकले। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब मीटिंग हुई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिस्पेल होता है भगा देना, खदेड़ देना, मतलब डिस्पेल एनी नोशन। उन्होंने क्या किया, डिस्पेल कर दिया, खदेड़ दिया एनी नोशन, धारणा को, दैट रशिया हैड बीन आइसोलेटेड, कि रशिया आइसोलेटेड है, मतलब ये अकेला है। सेक्लूडेड एरिया भी बोलते हैं। सेक्लूडेड एरिया मतलब एकांत वाला, तो आइसोलेटेड नहीं है वो। एंड ड्यू टू यूक्रेन की वजह से। द समिट एजेंडा, जो समिट का एजेंडा था, एजेंडा मतलब उसका क्या वो था, डिस्कशन का मुद्दा क्या था, दैट द कजान डिक्लेरेशन, कजान में जो डिक्लेरेशन हुई, घोषणा हुई, सेंट ए कंसर्टेड मैसेज। कंसर्टेड होता है सबका मिला जुला, इसमें सबका समाहित थी, रजामंदी थी। मैसेज ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक बॉन्ड्स। तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक जो है इकट्ठे होंगे, इकोनॉमिक बॉन्ड्स विद इन द ग्रुप के अंदर जो है इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड आर्थिक संबंध अच्छे होंगे। टुगेदर रिप्रेजेंट्स ए 3rd ग्लोबल जीडीपी। तो ये कहते हैं ब्रिक्स मेंबर को अगर इकट्ठा किया जाए ना, 3rd नंबर पे आता है ग्लोबल जीडीपी। ये सिग्नल है, इशारा है दैट यूनिलेटरल सेक्शन। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, ये नहीं कि दोनों कंट्री एक दूसरे के सैंक्शन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल सैंक्शन, एक दूसरे पे पाबंदी लगाते हैं। बट यूनिलेटरली मतलब अपने आप ही, मतलब मन से लगा दिया, बट उसने नहीं लगाया, मतलब रशिया ने नहीं लगाया। अगेंस्ट मेंबर्स रशिया एंड ईरान फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, रशिया और ईरान के खिलाफ यूएसए ने मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लगाते हैं। फॉर इंस्टांस एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि एग्जांपल ले सकते हैं। आर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं सबको। अमंग द एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट चला है, मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट है, उनमें से द पुश फॉर एन इंटर बैंक कोऑपरेशन। तो आपको पता है कि रशिया को जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे निकाल दिया गया था, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है, इससे बाहर निकाल दिया था। इससे पेमेंट करना टिपिकल हो गया था डॉलर में। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे रशिया ईरान को उन्होंने बैन लगा दिया था, अभी क्या है, आर नॉट एक्सेप्टेड, सबको एक्सेप्ट नहीं हुआ। अमंग द एग्रीमेंट्स द पुश फॉर द इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, मतलब आपस में बैंकों का कोऑपरेशन मैकेनिज्म, एक यंत्र ऐसा बनाया है। ग्रेन एक्सचेंज, ग्रेन मतलब जहां पे अनाज एक्सचेंज होगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम,
या एक दूसरे कंट्री में पेमेंट सिस्टम होगा। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस मतलब होता है कि जो आपकी बीमा पॉलिसी वगैरह जैसे होते हैं ना, इंश्योरेंस बोलते हैं बीमा, तो ये सेम ऐसे इंश्योरेंस का सिस्टम कंपनी। एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है कि ये जो ब्रिक्स कंट्री का एक बैंक है और 2009-10 के आसपास बनाया गया था ये। तो इसके जो है ये भी, इसको भी आगे बढ़ाने की बात की है, ग्रोथ ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड इंडिकेट, ये इशारा करता कि इंटेंट क्या उद्देश्य था, टू सीक अल्टरनेटिव मतलब कोई चीज का सब्सिट्यूट, उसको जगह रिप्लेस कर सके जो टू दी प्रीवेलिंग, जो प्रीवेलिंग होता है वोग में, जो फैशन में चला हुआ प्रीवेल कर रहा है, प्रचलन में है, इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो इंटरनेशनल का गवर्नेंस क्या होता है, प्रबंधन या प्रशासन जो स्ट्रक्चर है, ढांचा दिया हुआ है। इंडक्शन मतलब किसी चीज को लेके आना ऑफ मेंबर्स, जैसे नए मेंबर आए हैं आपको पता है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरबिया, और अर्जेंटीना इसमें मेंबर नहीं बना है तो उसका वो मना कर दिया, बट ये अभी 10 मेंबर हो गए। ईरान आया है, इजिप्ट आया है, इथोपिया आया है, यूएई आया है एंड सऊदी अरबिया। इज अनदर साइन दैट काउंटर बैलेंसिंग मतलब जैसे आपके तराजू में होता है ना बैलेंस करना, वो काउंटर बैलेंसिंग मतलब एक जगह भारी हो गई थी, यूरोपियन जो कंट्री है या यूएसए है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अरेंजमेंट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी, जो अभी उभर के आई है ना, उदय होकर आई है इकोनॉमिक्स आर्थिक जो है, दैट ब्रिक्स वाज इनविसाज्ड, इसकी परिकल्पना की गई है, एज कैन नॉट बी मोक्ड, उसको मतलब मजाक नहीं बनाया जा सकता। व्हाइल मेनी ब्रिक्स कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, बहुत सारे ब्रिक्स कंट्री हैं उनके स्ट्रॉन्ग टाइज रहते हैं यूएस के साथ एंड यूरोप के साथ। इट इज क्लियर, यह क्लियर देखने को मिलता है कि दैट दे फील दैट, वो फील करते हैं कि दैट प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन, जो अभी हाल फिलहाल में संस्थान है ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जो विश्व तौर पर प्रशासन करती हैं, आर स्क्यूड मतलब उनका प्रोक्लिविटी है, इंक्लूसिविटी है, कि मतलब वो झुके हुए हैं अनफेयरली टुवर्ड्स द ओल्ड गार्ड ऑफ द वेस्ट, जो मतलब एक पुरानी बात की गई कि वो सिक्योरिटी गार्ड है वेस्टर्न कंट्री की तरफ झुके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट, जो उनकी स्टेटमेंट है, एट द क्लोज प्लेनरी सोट टू अलाई सम कंसर्न अबाउट दिस चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट थी ना, एट द क्लोज प्लेनरी, क्लोज मतलब जो एक अनसर्कल लगा सकते हैं, प्लेनरी जो बिल्कुल प्लेन सिंपल होता है, साउट सीख की सेकंड फॉर्म जो खोजना होता है, मांगना, टू अलाई मतलब जो उनके साथी हैं, संगठन वाले होते हैं जैसे, क्योंकि अलाई का एक मतलब ये भी होता है कि भाई दोनों अगर एक पे अटैक हुआ तो दूसरा भी उसका सपोर्ट करेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट है ना, इन्होंने जो बात कही है क्लोज प्लेनरी सोट, उनकी क्लोज दिख रहा है कि अलाई सम कंसर्न अबाउट दिस चैलेंज, जो ये चैलेंज है इसके बारे में उनको चिंता है। डिस्क्राइबिंग ब्रिक्स एज एन इंक्लूसिव मतलब सबको समाहित करके चलेंगे, नॉट ए डिवाइसिव ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात से परहेज है कि वो यूएस के अगेंस्ट नहीं है या वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, इसको इंक्लूसिव है ना, कि किसी को सेक्लूड करके अलग करके यूएसए को अलग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉट ए डिवाइसिव, बांटने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट वन दैट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता को लेकर काम करेगा। गिवन दैट मतलब देखते हुए, इंडिया इज द ओनली ब्रिक्स दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ यूएस लेड अरेंजमेंट क्वाड। इंडिया एक अकेला मेंबर है जो ब्रिक्स में है, कि भाई जो क्वाड का ग्रुप है, क्वाड एक ग्रुप होता है ऑस्ट्रेलिया का, जापान का और ये यूके का, यूएस का, तो ये क्वाड ग्रुप का मेंबर है। और दिस इज नेसेसरी बैलेंस मतलब इसीलिए बैलेंस बना के रखना है। एंड हिज ऑफ्ट रिपीटेड, ऑफ्ट मतलब प्राय कॉमन रिपीटेड फ्रेज रहता है इसका, दैट इंडिया सपोर्ट्स डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इंडिया सपोर्ट करता है डायलॉग को या डिप्लोमेसी को, नोट वार को नहीं। एंड दैट देयर आर नो सॉल्यूशन ऑन दी बैटलफील्ड मतलब लड़ाई के मैदान में कोई सॉल्यूशन नहीं है। वर ए नेसेसरी रिमाइंडर, ये नेसेसरी रिमाइंडर थे दैट ऑल मेंबर्स डू नॉट कंप्लीटली अलाइन ऑन जियोपॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं कि जो मतलब ये है वर ए नेसेसरी रिमाइंडर, नेसेसरी मतलब जरूरत थी, नेसेसरी रिमाइंडर होता है कि जिसकी जरूरत हो, इंडिस्पेंसेबल हो, जो इसको मतलब छोड़ा नहीं जा सकता। नेसेसरी रिमाइंडर है दैट ऑल मेंबर डू नॉट कंप्लीटली अलाइन ऑन जियोपॉलिटिक्स, सभी जियोपॉलिटिक्स भू राजनीतिक को लेके अलाइन नहीं होना चाहिए, एक सीध में नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अपने माइंडसेट ऐसे नहीं है कि वो जिस पास में क्लोज है, जियो जिसकी लोकेशन नजदीक है उसके ही लिए मतलब सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। इट वॉज सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट दैट इंडिया बैक्ड द स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स इन द डिक्लेरेशन ऑन इजराइल इन गाजा। तो इजराइल जो या मतलब इजराइल के ऊपर जो या गाजा में है स्ट्रॉन्ग एक पैराग्राफ है, उसको इसने क्या किया, बैक किया, सपोर्ट किया है। एंड सपोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, उन्होंने क्या कहा कि हमें पैलेस्टीन एक जो मुस्लिम कंट्री है उसको भी सपोर्ट किया है कि भाई पैलेस्टीन बनना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ द समिट, जो इसमें जो पूरा मुद्दा था, सब्सटेंस होता है मतलब जो चीज थी इसमें समिट में, सम्मेलन में, ब्रिक्स ग्रुपिंग, जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, ग्रुप है जो आल्सो अफोर्ड्स इट्स मेंबर ए स्टेज टू डिस्कस थोरनी होता है कांटों से भरा हुआ, मुसीबतों से भरा हुआ बायलैटरल इशू। मतलब यहाँ पे ब्रिक्स समिट में जो बायलैटरल एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ
ग्रजेस हैं या शिकायतें हैं उनको रिजोल्व करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। गिवन डिफरेंसेस मतलब देखते हुए जो डिफरेंसेस चले हुए ना बिटवीन मेंबर के बीच में अलग अलग मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना या साउथ अफ्रीका, तो इन कंट्री के जैसे चाइना और साउथ अफ्रीका का इंडिया के बारे में बात हो रही कि इनका इशू थे LAC पे जो अभी डीएस्केलेशन का काम हुआ है। कल हमने पढ़ा था एलिमिनेशन और इराडिकेशन क्या क्या होता है। तो इराडिकेशन बिल्कुल फिनिश होता है, वहां से बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और एलिमिनेशन है कि वहां से कम होना थोड़ा सा होता है टर्म। तो इन्होंने कहा कि भाई अभी ये गिवन डिफरेंसेस हैं मेंबर कंट्री में, जैसे इंडिया, चाइना या ईरान और UAE के बीच में है, या इजिप्ट एंड इथियोपिया के बीच में है। डिटांटे होता है अंत, जो समय अंतराल है बिटवीन दी डिटांट, इनके बीच में गैप है ना बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और डोकलाम जो सिक्किम के आसपास का एरिया है, और देपसांग और देपचांग एरिया भी जो उधर लद्दाख में भी है। एग्रीमेंट ऑन रिजोल्विंग 4 ईयर LAC स्टैंड ऑफ, तो अभी 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ था, मतलब वहां पे स्टैंड ऑफ का मतलब होता है आमने सामने हुए थे। वर बोथ हेल्ड इन मीटिंग्स बिटवीन द मिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द साइड लाइन ऑफ द ब्रिक्स समिट। तो साइड लाइन मतलब वहां पे गए थे सभी कंट्री के मेंबर, ब्रिक्स की समिट थी, साइड लाइन में मिल लिए शी जिनपिंग, और वो अभी डीएस्केलेशन वहां से हुआ है कि ट्रूप्स को हटाया गया है, नॉर्मल जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पे अलाउ कर दिया गया है पेट्रोलिंग करना, और स्टेटस को मेंटेन किया है। और ये पहले मिलिट्री कमांडर के लेवल पे मीटिंग होती रहती थी। CBD बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो हुए थे लगभग 2004 के आसपास हुए थे, स्टार्ट हुए थे। या फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट भी हुआ था 1996 का इंडिया और चाइना के बीच में। तो सेम ऐसे मतलब जो कंसेप्ट चले हैं बहुत दिन से, और 1996 से हुआ था, तो सेम ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। और ये बात हुई है ब्रिक्स में क्या हुआ है, अभी साइडलाइन में क्या हुआ है, और कैसे कैसे अब मतलब रशिया अकेला नहीं है, इंडिया को बैलेंस करके चलना है। US लेड जो एक ग्रुप है क्वाड, या फिर इधर इंडिया को ब्रिक्स में भी एक बैलेंस मेंटेन करना है, काउंटर बैलेंस करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।